गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो हम 10th क्लास की वर्कशीट करेंगे। जो ये इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34, और आज डेट है 22 सितंबर। तो आज हम 22 सितंबर की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम, क्लास टीचर का नाम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोडाल्स। मोडाल्स में हम मॉडल्स कैसे कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर सर्कल में बना हुआ है रूल्स। यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट फॉलो, हमें रूल फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल लगा है वो लगा है मस्ट। तो यहाँ मस्ट मॉडल का यूज़ हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हियर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट रूल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार में रूल कैसे तरह तरह के रूल हैं। थोड़े फन फैक्ट हम इसमें पढ़ेंगे, जिसे जिसे सुन के शायद आपको थोड़ी हंसी भी आए कि ऐसे ऐसे भी रूल होते हैं। अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं। तो देखिए, डू यू नो दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया। क्या आपको पता है कि रशिया में गंदी कार चलाना, डर्टी मतलब गंदी कार चलाना, एक इलीगल मतलब कानूनी अपराध, गैर कानूनी अपराध है। लीगल मतलब कानूनी और इलीगल मतलब गैर कानूनी। आगे है इन ओसावा ओंटारियो। ओसावोर ओंटारियो में अगेंस्ट द रूल क्लाइम द ट्री। ओसावोर ओंटारियो में पेड़ पर चढ़ना मना है, जबकि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे बड़े जिसका मन करे पेड़ पर खूब चढ़ते हैं, और आपने बचपन में पेड़ पर खेल भी खेले होंगे। लेकिन यहाँ पर इन पेड़ों पर चढ़ना एक कानूनी अपराध है। आगे है डोंट फ्रोन। इन मिलान इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फ्रोन इन पब्लिक। फ्रोन होता है, देखिए आपको इस पिक्चर से दिख रहा होगा, उदास होना, भौं चढ़ाना, दुखी होना या गुस्सा होना, इसे बोलते हैं फ्रोन। देखो, मिलान और इटली में इलीगल है सिटीजन्स का कि वो पब्लिक के बीच में, वो पब्लिकली किसी पर गुस्सा करें, नाराज हों, गुस्सा करें, लाउडली बोलें, कुछ भी करें, चाहे आप परेशान हो। देखो, अनलेस दे आर एट द फ्यूनरल और विजिट समवन इन द हॉस्पिटल। चाहे तुम किसी की फ्यूनरल बोलते हैं, दाह संस्कार में गए हो, या किसी को देखने हॉस्पिटल गए हो, वहाँ पर आपका परेशान होना, भौहें चढ़ाना, गुस्सा होना, नाराज होना या परेशान होना, वो सब गैर कानूनी है। यानी कि आप वहाँ पर अपने जो इमोशंस को आपको काबू में रखना पड़ेगा। इट इज़ इलीगल टू चू गम इन सिंगापुर। देखो, सिंगापुर में गम चबाना, चू मतलब चबाना, और गम चबाना वहाँ पर गैर कानूनी है। और हमारे इंडिया में लोग गम चबाते घूमते हैं, आपने देखा होगा। इट इज़ इलीगल टू फीड पिजन इन वेनिस। देखो, वेनिस में कबूतरों को दाना देना भी गैर कानूनी है। और हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा, जगह जगह पर कबूतरों को दाना देते हैं और लोग इसमें पुण्य समझते हैं अपना। लेकिन और पुण्य होता भी किसी को खाना खिलाना, लेकिन वेनिस में कबूतरों को खाना देना, दाना देना गैर कानूनी है। वी मस्ट वी मस्ट यूज़ द मॉडल मस्ट मैन। हमें जो ये मॉडल है मस्ट, मस्ट मीन्स होता है चाहिए, कोई भी काम चाहिए। चाहिए में शुड भी आता है, आपका ought to भी आता है, मस्ट भी आता है। तो मस्ट हम कब यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पढ़ेंगे। 3 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें हम पढ़ेंगे इट बिकम योर ड्यूटी टू डू समथिंग। जब आपकी ड्यूटी बन जाए कुछ करने की, कुछ भी करने की जब आपकी ड्यूटी हो, आपका कर्तव्य हो, तब आपको मस्ट लगाना होता है। यू आर ओब्लाइज टू डू दिस। आप उस काम को करने के लिए कृतज्ञ हो या आपका कर्तव्य हो कि आपको ये काम करना है। यू आर नॉट अलाउड टू डू एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल और फॉरबिडन। देखो, जब आपको अलाउड ना किया जाए, जो रूल के अपोजिट हो, रूल के विरोध में हो, अगेंस्ट में हो, या आपको फॉरबिडन मना किया जाए कोई काम करने को, तो हम लगाते हैं मस्ट नोट का यूज़। तो इस तरह से हम मस्ट का यूज़ करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम।
Here are two example help you understand the use of must in sentence. आगे आपको सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि मस्ट का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू मस्ट नॉट स्विम इन द रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल। तो यू मस्ट नॉट स्विम इन द रिवर, आपको नदी में नहीं तैरना चाहिए क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल, क्योंकि ये मगरमच्छों से भरा हुआ है। तो देखो ये लास्ट वाला जो हमारा यहाँ पे ये लास्ट वाला जो था कि अगेंस्ट है, फॉरबिडन आपको मना किया जा रहा कोई काम करने से, तो हम मस्ट नोट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, आई मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी, मुझे यूनिफॉर्म पहननी चाहिए जब मैं ड्यूटी पर हूँ। तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ओब्लाइजेशन है कि आपको ड्यूटी पर अपनी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, तो हमने यहाँ पर मस्ट मॉडल का यूज़ किया। अब टास्क टू डू, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द सुटेबल मॉडल। अब आपको टास्क दिया गया है बच्चों कि आपको मॉडल जो चूज और करेक्ट मॉडल है, अप्रोप्रिएट मॉडल है जो इस पर आएगा नीचे वाले फिलअप्स में, उनको आपको वो फिल करना है। तो हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा मॉडल आएगा। देखो यहाँ पर 10 सेंटेंस हैं, तो हम एक एक 1 बाय 1 करके पढ़ना शुरू करेंगे और सबके आंसर का पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा मॉडल आना चाहिए। These days we dash wear a mask when we go out. आजकल जो हमें मास्क पहनना चाहिए जब हम घर से बाहर जाएं, तो इसमें क्या आएगा, ये हमारी ड्यूटी है, तो इसमें आएगा मस्ट। क्या आएगा इसमें, मस्ट। नेक्स्ट है, अ शील्ड डैश बी वोर्न इफ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। आपको एक शील्ड यानी कि एक ढाल की तरह जो कपड़े होते हैं, जो कपड़े बनते हैं ऊपर से नीचे तक, कुछ भी करके आपको मतलब बचाव करना चाहिए जब आप किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आते हो, तो आपको एक शील्ड पहनकर, एक कवच पहनकर एक तरह से अपने आप को बचाव करके उनके पास जाना चाहिए। तो इसमें भी आपका मस्ट आएगा क्योंकि ये ऐसा काम है जो आपको करना है। थर्ड है, यू डैश वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू मार्केट, आपको शील्ड पहनना चाहिए जब तुम मार्केट जा रहे हो। तो इसमें है कैन आएगा या हैव टू आएगा। बच्चों कैन आता है जब कोई काम हम एबिलिटी दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, और हैव टू आता है जब कोई हम काम करने के लिए हम बाध्य होते हैं, तब हमें हैव टू लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू हैव टू वियर, तुम्हें मास्क पहनना पड़ेगा जब तुम बाहर मार्केट जाओगे बाहर, तो आपको एक शील्ड पहननी होगी, तो इसमें आएगा हैव टू। नेक्स्ट है, एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, वी डैश स्टे एट होम, तो इसमें भी हमारा ज़रूरी काम है जो जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, मस्ट। इसमें आएगा हमारा मस्ट, एज मच एज पॉसिबल वी मस्ट स्टे एट होम। नेक्स्ट है, अ सैनिटाइजर डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर, आपको सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए जब आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो जिससे पहले किसी ने टच किया हो, तो इसमें भी मस्ट आएगा मस्ट। नेक्स्ट है हमारा, टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल, इट इज़, देखो सेफ रहने के लिए आपको अपनी बोतल लानी चाहिए, इट इज़ मस्ट। या मस्ट नोट, जरूरी है जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी है, तो यहाँ पर हमारा आएगा मस्ट। अब है नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरिया, जो लोग कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं, ऐसे अफेक्टेड एरिया में जहाँ पर कोरोना फैला हुआ है, कोई बीमारी फैली हुई है, ऐसा कंटेनमेंट एरिया बोलते हैं उसको। तो जो ऐसे कंटेंट एरिया में रहते हैं, मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट, उन्हें कम से कम लोगों से कॉन्टैक्ट
करना चाहिए। तो बेटा ये भी हमारी ड्यूटी होती है कि अगर हम कोरोना के कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं या किसी और बीमारी के कंटेनमेंट एरिया में जो एक दूसरे से लगने का डर रहता है बीमारी को, तो उसे कम पब्लिक में कम लोगों से मिलना चाहिए। तो इसमें भी मस्ट आएगा। वॉशिंग हैंड रेगुलरली डैश मस्ट शुड बी इंश्योर। जो डेली जो हाथ धोने हैं इसके लिए हमें श्योर होना चाहिए, मतलब डेली हमें हाथ धोने चाहिए। तो इसमें भी हमारा मस्ट आएगा। नेक्स्ट है यू डैश कैन या मस्ट ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। हर समय बोलने से अच्छा है कि आपको साइन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। तो ये ड्यूटी हो गई हमारी ये। तो इसमें आएगा हमारा ये ड्यूटी नहीं है बच्चा, ये इसमें हमारा आएगा कैन। यू कैन ट्राई टू डेवलप। तुम डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो एक लैंग्वेज को, हमेशा बोलने से बेटर है कि आप कोई साइन उसका यूज़ कर सकते हो उस लैंग्वेज की जगह। अब हम पढ़ेंगे 10। ऑल ऑफ अस डैश शुड या कैन ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आर इम्यूनिटी। हम सबको कैसे खाना खाना चाहिए? हेल्दी खाना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट मतलब बढ़ाने के लिए। तो इसमें हमारा कैन तो आएगा नहीं, हम खाना खा सकते हैं नहीं। वी शुड, हमें खाना खाना चाहिए। तो इसमें आएगा हमारा शुड। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं बच्चों। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको मस्ट का यूज़ समझ आया होगा। तो आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दें।